हाय प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों के बीच। एक 11th क्लास का मैथ का एक नया चैप्टर्स मैं स्टार्ट किया था। आपने ये लास्ट टाइम पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे। पार्ट 1 में हमने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और उसके बाद कुछ सिंबल बताया था। उसी सिंबल को आज हम कुछ एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट चैप्टर पर आ जाएंगे। चैप्टर पर आने के बाद क्या होगा, आपका क्वेश्चन वो पहले जो हम सिंबॉलिक ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया हूँ उसी कॉन्सेप्ट पर आपका पूरा 1.1 एक्सरसाइज 1.1 जो है वो पूरा उड़ जाएगा। तो चलिए आज मैं आप लोगों के बीच एक कुछ सिंबॉलिक फॉर्म जो लिखाए थे उसको फिर से रिपीट करता हूँ। और इससे पहले आप लोग पूरा पार्ट 1 का जो चैप्टर है उसको देखेंगे। पार्ट 1 का जो वीडियो है वो जाइए, आप वहाँ पे देखिए, समझिए। उसके बाद इस चैप्टर पर आप इस वीडियो के देखिए पार्ट 2 को। इसलिए आइए पार्ट 2 में आज हम लास्ट डे लिखाए थे कि सम सिंबल था, सम सिंबल ऑफ सेट थ्योरी, सब सिंबल ऑफ मैथ रिलेटेड टू सेट थ्योरी। मतलब इसका हिंदी हुआ कि समुच्चय से संबंधित कुछ संकेत, कुछ गणितीय संकेत। तो आइए संकेत हम दिखाते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म हम लिख रहे हैं। हम क्या लिखाए थे लास्ट वीडियो पार्ट 2 में? इप्सिलॉन, इसको फिजिक्स में बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स में क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू, और ये नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पर सबसेट और इक्वल्स, नॉट सबसेट। यहाँ पर हम और क्या चीज़ आगे लिखाए थे? एम्प्टी सेट, और क्या लिखाए थे? मिडिल ब्रैकेट, और क्या लिखाए थे हम? नंबर ऑफ सेट इन ए। तुम सब बैठ जाओ, शांति, हल्ला मत करना। चलो यहाँ पर देखो, सबसेट, यहाँ पर सबसेट और इक्वल टू, सबसेट और इक्वल टू इक्वल। यहाँ पर नॉट सबसेट, इसको एम्प्टी सेट। यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट, यहाँ पर नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ए की जगह कुछ भी सेट लग सकते हैं, जेड ले सकते हैं, पी लिख सकते हैं, कुछ भी। तो आइए हम उदाहरण लेते हैं। ए इजिकल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। बी इजिकल्स टू 3 4 5 6 7, ऐसे करके। एक सी इजिकल्स टू 3 4 5 6 7 8। एक डी इजिकल्स टू लेते हैं उदाहरण हम, कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं लेंगे। तो आइए हम इन चीज़ों को उदाहरण के थ्रू हम आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब देखिए, नंबर ऑफ सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मिडिल ब्रैकेट के अंदर उसके जो भी अवयव है उसको एलिमेंट्स, मेंबर्स या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स है। अब चलिए हम बिलोंग्स टू का मतलब हम समझा रहे हैं, आप लोग समझे। आप जहाँ भी है, रूम में बैठे हैं, कुछ भी है, आपको समझ में आएगा तो हाँ या ना बोलना है। चलिए बिलोंग्स टू करते हैं, समझाते हैं। जैसे सेट ए है, ए में कौन सा अवयव है, कितना एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी है। आइए अब बी में देखिए 3 4 5 6 7। अच्छा ये बताइए आप, ये अगर कहेंगे एक, केवल एक बोलेंगे, एक किससे संबंधित है? एक से, इसलिए एक बिलोंग्स टू ए लिख देंगे ऐसे। एलिमेंट्स के मामला में बिलोंग्स टू होता है। और पूरा सेट यहाँ देखिए 3 4 5 6 7 है। यहाँ पर देखिए, फिर ये सेट ए में देखिए, आप लोग यहाँ देखिए 3 4 5 6 7 है, 3 4 5 6 7 ऐसे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है पूरा सेट ए कॉमन है सेट ए में, तो ये बी कॉमन है ए में, पूरा सेट है, इसको हम सबसेट बोलेंगे। समझ गए? बी सबसेट ए, मतलब ए सबसेट बी लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ए का पूरा एलिमेंट्स बी में नहीं है,
ए का पूरा एलिमेंट्स किस में है, बी में नहीं है। जो पूरे उसमें एलिमेंट्स होगा वही हमारा सबसेट होगा। तो चलिए ए डज नॉट सबसेट बी, ए नॉट सबसेट बी लिख देंगे। अब चलिए अगर मान लिया जाए यहाँ पर कहेंगे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, आप बताइएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और बताइएगा। अगर कहेंगे 10 डैश ए, 10 जो है एलिमेंट्स क्या ए में है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू लिख देंगे, नॉट बिलोंग्स टू। तो कुल मिला करके मैं आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सबसेट समझा चुका हूँ। सबसेट कैसे बोलेंगे, अगर सभी अवयव उसमें होगा तो सबसेट बोलेंगे, अगर सभी अवयव नहीं होगा तो उसको नॉट सबसेट बोलेंगे। नॉट सबसेट का सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ बता दिए हैं। अगर मान लिया जाए इसमें डी, देखिए डी सबसेट तो है बट इसमें एलिमेंट्स है ही नहीं, इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का सिंबॉलिक फॉर्म ये होता है। इसको फाइ से डिनोट किया जाता है, इसको फाइ से, ये जो है ये फाइ डिनोट किया जाता है लेकिन बोला जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ये है डी को हम कैसे बोलेंगे, एम्प्टी सेट। तो इस तरह से चैप्टर में रहेगा तो आपको समझ जाना है कि एम्प्टी सेट है, कुछ भी एलिमेंट्स नहीं, वैसा सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सी इक्वल्स टू 3 4 5 6 7 8। अब देखिए सपोज दैट यहाँ बी में हम 8 ले लेते हैं, ठीक, बी में हम 8 ले लेते हैं। तो देख लीजिए आप यहाँ पे, तो बी का पूरा एलिमेंट्स सी में है, इसको क्या बोलेंगे, सबसेटो है। पूरी है तो सबसेट है, इक्वल भी है, इक्वल है तो सबसेट और इक्वल लिख देंगे। बी और सी को क्या लिख देंगे, ये तो सी है, तो सबसेट भी है क्योंकि ये भी इसमें है, ये भी टोटल एलिमेंट्स इसका बी में है, और बी का टोटल एलिमेंट सेट सी में है, और सी का टोटल एलिमेंट सेट बी में है। ये क्या हो जाएगा, बी भी बोलेगा कि हम भी सी का सबसेट है, सी भी बोलेगा हम भी सेट बी का सबसेट है। लेकिन दोनों बोलेगा कि दोनों इक्वल है तो दोनों लिख देंगे सबसेट और इक्वल, ऐसे लिख दिए। तो आपको कुल मिला करके ओवरऑल समझ में आ गया होगा सिंबॉलिक का मतलब और यहाँ पर डेरिवेशन। हम उसको एग्जाम्पल दे करके पूरा चीज़ समझाए कि किसको बिलोंग्स टू बोलेंगे। अभी से आपको बोलेगा आपका घर कहाँ है, आपको बोलना है हमारा घर वहाँ उस जगह से है। अभी से कोई अगर आपको कोई पूछेगा या ऐसे पूछेगा कि आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, तो इसका आप दैनिक जीवन में भी यूज करते हैं, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स। सबसेट का भले यूज नहीं होता लेकिन बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स आपको आज समझ में आ गया होगा। बोलचाल के भी भाषा में बिलोंग्स टू बोलता है, इसलिए इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट्स किसी सेट से संबंधित है तो उसका साइनिंग दे देंगे बिलोंग्स टू, अगर संबंधित नहीं है उसका साइनिंग दे देंगे नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पर देख लीजिए 10 जो है सेट ए में भी नहीं है, सेट बी में भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा तो उसको नॉट बिलोंग्स टू लिख देंगे। नॉट बिलोंग्स टू का साइनिंग ये देखिए, नॉट बिलोंग्स टू को ऐसे साइनिंग किया जाता है। तो आज के बाद ये सब साइन मैथमेटिकल सिंबल जो है इसको याद रख लेना है, और हम प्रैक्टिकली ये चीज़ हम समझा दिए हैं उदाहरण के थ्रू। तो इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और अगला पार्ट 3 वीडियो आएगा उसमें आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 का रहेगा, पूरा सॉल्यूशन हम समझाएंगे। तो इससे पहले आप पार्ट 1 के देख लीजिएगा, और ये पार्ट 2 का। पार्ट 2 में हमने इस सिंबॉलिक फॉर्म को समझाया, क्योंकि पूरा चैप्टर में क्वेश्चन नंबर कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म में पूछा गया है कि कौन सबसेट है, कौन नहीं है, कौन बिलोंग्स टू करता है, कौन नॉट बिलोंग्स टू करता है, कौन सा अभी इस सेट में है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। सिर्फ साइनिंग पर आधारित आपका चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 में। तो उम्मीद है आप लोग कंप्लीट ये थ्योरी समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे आगे चैप्टर पर। आप उम्मीद है कि आप लोग बैठ करके इसको पेन डाउन भी किए होंगे और अलग से रिवाइज भी करेंगे। ऐसा मान करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपसे ये कंसेप्ट समझ जाने के बाद, आपके माइंड में चले आने के बाद पूरा एक्सरसाइज हम आपको सॉल्व करने का तरीका बता देंगे, ठीक है। तो चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छा से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 पर हम चले जाएंगे।